Assalamu alaikum guys, my name is Ikhlaq Yusuf Malik and welcome to my YouTube channel. So आज का वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, हम एक जावा की सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम बिगनर से लेकर मीडियम टू एडवांस लेवल के टॉपिक्स हम जावा में पढ़ेंगे। ठीक है, तो दैट इज़ गोना बी अ कंप्लीट जावा सीरीज़। सो मेरे साथ बने रहे। ठीक है, तो हम इसमें सीखेंगे कि बेसिकली जावा का एंड टू एंड फ्रॉम वेरिएबल्स टू लूप्स टू इफ कंडीशंस, फंक्शंस, objective oriented programming and lot of other things, and we will be creating some projects at the end. ठीक है, तो ये एक बहुत ही लंबी सीरीज़ होने वाली है। सो आई विल ट्राई टू अपलोड द वीडियोस टू दिस सीरीज़ डेली। सो ठीक है, तो जावा व्हाई आई चूज जावा, बिकॉज जावा जो है हमें एंड्रॉयड डेवलपमेंट में मदद करती है, या जब भी हमें कुछ लॉजिक बिल्ड करना हो। ठीक है, हमें डीएसए के क्वेश्चंस जैसे कि इंटरव्यूज़ में पूछते हैं तो वहाँ पर डीएसए ही ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर अगर आप जावा के साथ स्टार्ट करते हो तो आपको एक पुश मिलेगा। ठीक है, आप यू विल बी एबल टू बेटर अंडरस्टैंड हाउ द थिंग्स वर्क, हाउ दिस सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, हाउ दिस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज़ डन, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो अगर आप जावा सीखते हो तो आप बाकी लैंग्वेजेस भी बहुत ही आसान तरीके से फिर सीख सकते हो। ठीक है, सो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो हम इसको करते कैसे। तो प्रोग्रामिंग जब भी हमें मशीन के साथ इंटरेक्ट करना है, बात करना है, बेसिकली उसको मशीन को बोलना है कि आपको ये करना है, फिर ये करना है। ठीक है, तो हमें उसी की लैंग्वेज में उसको बोलना पड़ता है। ठीक है, एंड वेल जावा इज़ अ परफेक्ट फिट फॉर दैट टू बेसिकली कम्युनिकेट विद द मशीन्स। ओके, सो जावा के लिए आपको रिक्वायरमेंट है, आपको एक जावा जेडीके इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, और जावा आपके सिस्टम में, और आपको एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जैसे कि वीएस कोड आप डाउनलोड कर सकते हैं इनको किसी भी वेबसाइट, मतलब इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो यू कैन स्टार्ट इट। तो चलो बिना किसी देरी के हम पहला जो वीडियो हम बनाएंगे, हम बेसिकली देखेंगे कि हम एक प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने इसमें कुछ जावा का पैक भी इंस्टॉल किया है, कोडिंग पैक भी इंस्टॉल किया है इस वीएस कोड में, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, अगर हमें मुझे प्रोजेक्ट बनाना है जावा का कोई भी, तो मैं लिखूँगा Ctrl+Shift+P। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे आएगा, यहाँ पर क्रिएट जावा प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे बोलता है कि फाइल का नाम बताओ। ठीक है, मैं यहाँ पर डेव सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर फिर पर्सनल के अंदर जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट लोकेशन डालता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा, इस सीरीज़ का नाम लिखूँगा मैं YT यूट्यूब सीरीज़ बेसिकली। ठीक है, तो मैं इस सारे जो यूट्यूब वीडियोज़ या जो भी इसमें हम कोड लिखेंगे या प्रोग्राम्स बनाएंगे तो उसको मैं गिटहब पे भी अपलोड करूँगा, साथ के साथ ही डिफरेंट ब्रांचेस। तो साथ के साथ में हम गिटहब भी सीखेंगे हम कि हमारा जो सोर्स कोड है वो कैसे हम स्टोर करते हैं, उसको एडिट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं। ठीक है, या रिट्रीव कैसे करते हैं, उसमें पुश कैसे करते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं, इस वीडियो सीरीज़ में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ठीक है, अंत तक बने रहें और अपने दोस्तों के साथ भी हो सके तो इस सीरीज़ को शेयर सके, ताकि हम साथ मिलके सीखें और टुगेदर वी विल क्रिएट ब्यूटीफुल एंड ग्रेट थिंग्स। ठीक है, मैंने इस प्रोजेक्ट का इस प्रोजेक्ट का नाम रखा YT सीरीज़, मतलब यूट्यूब सीरीज़। ओके, अब इसके बाद मैं एंटर करूँगा, तो जो ही मैं एंटर करूँगा, ठीक है, तो आई विल क्लिक ऑन यस आई ट्रस्ट दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, तो अब इसने गिट में वो इनिशलाइज़ किया वो रिपॉजिटरी। ठीक है, तो यहाँ पर उसने मुझे एक प्रोजेक्ट बना के दिया यूट्यूब सीरीज, जिसमें वीएस कोड का कुछ है, इसके साथ हमें कुछ नहीं करना है, और ये लाइब्रेरीज है कुछ SRC। तो अगर आप देख सकते हो कि इसने मुझे पहले app.java एक फ़ाइल बना के दिया खुद से। ठीक है, जावा का जो मेन स्केलेटन है ये हर चीज़ के अंदर क्लास ही होता है। ठीक है, क्लास जैसे कि आप देख सकते हो बेसिक स्केलेटन, मतलब बेसिक वन ऑफ द बेसिक प्रोग्राम दैट यू कैन राइट इज दिस। ठीक है, उसके अंदर क्या है, पब्लिक क्लास ऐप। ठीक है, तो जब भी आप कोई जावा का प्रोग्राम लिखोगे, सपोज हम अगर फिर से इसको लिखेंगे, तो आपको जब भी बेसिक स्केलेटन, जब भी आपको कोई जावा का प्रोग्राम बनाना है तो उसके लिए हमें हमेशा एक क्लास बनाना पड़ता है। ठीक है, तो वही लिखेंगे हम, अगर हमें स्टार्ट करना है तो लिखेंगे पब्लिक क्लास। ठीक है, जो ही हमने लिखा, तो अब जब यूँ ही हमने लिखा यहाँ पर, ठीक है, 1 second. So let me first delete this, and we are going to basically
build everything, we are going to learn everything from the scratch। इसलिए कैसे हम एक प्रोग्राम को बनाते हैं, क्या होता है उसमें, ठीक है। तो वो हम सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, इस सारी एंटायर सीरीज़ में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए लिखते हैं पब्लिक का जो अगर अभी आपको ये समझ नहीं आ गया कि पब्लिक क्यों लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, लेकिन आप समझो कि ये एक विजिबिलिटी मॉडिफायर है, ठीक है। मतलब एक कीवर्ड है जिससे हमें पता चलता है कि इस क्लास को का ऑब्जेक्ट कोई भी बना सकता है, उसको एक्सेस कोई भी कर सकता है, ठीक है। तो जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो तब ये बेटर अंडरस्टैंड हमें बेटर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, पब्लिक एक क्लास बनाते हैं, क्योंकि मैंने बोला कि पहले ही क्लास मतलब अगर हमें कोई भी प्रोग्राम बनाना हो, ठीक है, कोई भी प्रोग्राम होगा तो उसका क्लास बनाना पड़ता है पहले, ठीक है। उसके बाद जो ही मैंने इसका क्लास बना दिया, ठीक है, ये क्या बोलता है, ये इसका जो फाइल का नेम होना चाहिए वो सेम नेम एज ऑफ द क्लास होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर अगर आप देख सकते हो ये एरर दे रहा है, ठीक है। तो ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि जो इस फाइल का नाम है वो app.java है, तो मेरे को यहाँ पर भी उस क्लास का नाम भी ऐप ही रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करूँगा मैं, मेन मेथड, ठीक है। यहाँ पर कोडिंग एक्सटेंशन जो VS कोड का एक्सटेंशन है वो उसने मेरे को ये रिकमेंड कर रहा है कि यहाँ पर मेन, जब इस पर क्लिक करूँगा तो उसने मुझे ये लाइन है पहला जो छोटा सा लाइन है वो लिख के दे दिया, क्या, पब्लिक। ये भी लिखना है, जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखेंगे तो ये लिखना ही पड़ता है हमें, पब्लिक स्टैटिक का इसलिए होता है ताकि हमें उसका ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े। इस मेन ये जो है वाइड इसलिए ताकि ये जो फंक्शन है वो कुछ भी चीज़ रिटर्न नहीं करता है, ठीक है। ये जो मेन है, मेन इस फंक्शन का नाम है, तो वो एक आर्गुमेंट लेता है एरे ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। तो इस तरीके से हम फंक्शन बनाते हैं। आपको अभी ये जानने की ज़रूरत ही नहीं कि क्या करें, बस इतना याद रखो कि जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाएंगे तब हमें हमेशा ये चीज़ें लिखनी पड़ेगी, क्या, एक तो क्लास बनाना पड़ेगा और इसके अंदर ये मेन फंक्शन जो है, मेन फंक्शन भी कैसे लिखते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन स्ट्रिंग एंड आर्गुमेंट्स, और इसका जो पैरेंथेसिस उसके कर्ली ब्रैकेट अंदर। अब जो भी प्रोग्राम आप एग्जीक्यूशन जो होगा वो इसके अंदर जो इस मेन फंक्शन यहाँ पर बना दिया है, एक क्लास के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं अपना फंक्शन बना सकता हूँ, लेकिन अब कैसे पता चलेगा इस कंपाइलर को या इस JVM को कहाँ से मुझे स्टार्ट करना है, तो वो ढूंढता है उसमें मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन अगर भी कोई भी मेन फंक्शन किसी क्लास में होगा तो वो प्रोग्राम को जो एग्जीक्यूशन है वहीं से स्टार्ट करेगा, ठीक है। सपोज हमारा बेस्ट प्रोग्राम मतलब द फर्स्ट प्रोग्राम दैट वी कैन राइट इज़ हेलो वर्ल्ड। हम मतलब अपना नाम या कुछ भी हम टर्मिनल में प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए ऑलरेडी प्रीबिल्ड फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो सिस्टम एक उसके अंदर एक पैकेज क्लास है, तो उसके मदद से हम एक अगर हमें कोई भी चीज़ प्रिंट करनी हो टर्मिनल पे, कुछ भी लिखना हो, तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं सिस्टम, जैसे कि आप लिख सकते हैं java.lang के पैकेज के अंदर वो क्लास है सिस्टम डॉट, अगर देख सकते हैं आउट ये एक प्रिंट स्ट्रीम का क्लास है, प्रिंट एलन। जो ही मैं लिखूंगा प्रिंट एलन क्या करता है, प्रिंट मतलब एलन, ठीक है। अगर मैं लिखूंगा माई नेम इज़ इखलाक या हेलो हेलो, पहले फेमस लाइन हम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड। तो ये दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी कैन राइट, लाइक ये जब मैं इसमें क्या करूँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, जो भी पैरेंथेसिस के अंदर जो भी मैं ये लिखूंगा, जो भी स्ट्रिंग होता है, जैसे कि सेंटेंस लिखना होता है, तो वो हम इसके अंदर लिखते हैं, ठीक है, इनके अंदर इन्वर्टेड कामास के अंदर, ठीक है। तो अगर मुझे लिखना है हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है टर्मिनल पे, तो मैं लिखूंगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है, इस तरीके से। और फिर जो इस पैरेंथेसिस को, जो इस फंक्शन का प्रिंट एलन का फंक्शन है, उसको मैंने क्लोज कर दिया और उसके बाद मैंने कर्ली ये सेमीकोलन डाल दिया, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम मैंने बना दिया, ये क्या करेगा, एक सिंपल प्रोग्राम है जो कि आउटपुट करता है टर्मिनल पे हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो इसको अगर मैं जल्दी से रन करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि आउटपुट क्या आता है। जैसा कि आप देख सकते हो हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड हमने सक्सेसफुली जो प्रोग्राम बना दिया कि जो एक टर्मिनल पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके देता है हमें, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि हेलो वर्ल्ड इसके अंदर मेरे को कुछ और मतलब अपना नाम प्रिंट करना है, ठीक है, सिस्टम जैसे कि जल्दी से मैं लिखूँगा एक वो होता है इसमें रिकमेंडेशन लिखने का, ये, ठीक है। तो अगर आप लिखोगे एंटर मारोगे तो VS कोड में SYSOUT, तो वो आपको वो खुद ब खुद ही वो लाइन लिख के देगा, ठीक है। अगर मैं लिखूँगा आई एम इखलाक, ठीक है, अपना नाम प्रिंट कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये क्या कर सकते हो, यहाँ पर
जब भी आई एम इखलाक लिखा मैंने, तो आप जब कि आप देख सकते हैं यहाँ पर उसने मुझे आउटपुट दे दिया हेलो वर्ल्ड आई एम इखलाक, ठीक है। तो ये है, सपोज मैं चाहता हूँ कि जो प्रिंट लाइन है मैं इसके अंदर झांकना चाहता हूँ कि ये प्रिंट लाइन ये करता क्या है बेसिकली। सपोज मुझे कभी नंबर्स प्रिंट करने होते हैं, या किसी का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, या स्ट्रिंग प्रिंट करनी हो, या कोई कैरेक्टर प्रिंट करना हो, तो मैं इसी फंक्शन का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। मैं इसी फंक्शन का इस्तेमाल करके कुछ भी प्रिंट करूँगा टर्मिनल पर। ये क्या करता है, सिस्टम डॉट आउट, आउटपुट स्ट्रीम का आउट का ये जो है, अगर तुम देखोगे प्रिंट स्ट्रीम का इसके अंदर एक फंक्शन है प्रिंट एलन, तो उसमें आर्गुमेंट लेता है एग ए स्ट्रिंग, बहुत सारी चीज़ें इसमें अगर आप देख सकते हैं प्रिंट एलन के अंदर। तो वो क्या बोलता है, मुझे अगर तुम स्ट्रिंग दोगे तो मैं वो आपको प्रिंट करके दूंगा, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारी फंक्शंस भी अगर आप देख सकें, इसके अंदर ऑब्जेक्ट भी प्रिंट करा सकते हो कुछ, या कैरेक्टर एरे भी प्रिंट कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पर डबल कोई भी, अगर आपको कोई नंबर प्रिंट करना हो, सपोज मेरे को यहाँ पर कोई नंबर प्रिंट करना है, ठीक है, तो मैं लिखूँगा भाई सपोज मेरे को 2 टर्मिनल पे 2 प्रिंट करना है, ठीक है, तो मैं लिखूँगा 2 इस तरीके से। तो ये इसमें प्रिंट एलन का फंक्शन ये 2 भी प्रिंट कर सकता है। अगर मैं सपोज इन दोनों नंबरों को एडिशन प्रिंट करना है 2 + 2, मैं 2 + 2 भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ पर। अगर मुझे 2 + 2 एज अ 4, दैट वाज द फर्स्ट प्रोग्राम दैट आई हैव रोट बैक देन व्हेन आई स्टार्टेड द प्रोग्रामिंग, लाइक हाउ वी कैन कैलकुलेट द एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, ओके। 2 + 2 = 4, सिंपल प्रोग्राम, ओके। सपोज आई कैन सब्ट्रैक्ट दोज नंबर्स 2 - 2, ठीक है। तो इट्स गोना गिव मी द it's gonna subtract them and print the value here, okay. I can print anything, character, whether I have to print a double, float, character. Suppose if I have to print the character, I can write this C, okay. So this is going to print, this is character. अगर हमें कभी भी कैरेक्टर लिखना होता है तो वो हम सिंगल कॉमास में लिखते हैं। अगर कोई स्ट्रिंग जब भी हमें लिखना होता है प्रोग्रामिंग में, तो वो हम डबल कोट्स में, डबल कॉमास में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 - 2 यहाँ पर मैं एडिशन कर सकता हूँ, सब्ट्रैक्शन कर सकता हूँ। और जब भी बेसिकली क्या करता है ये प्रिंट एलन, जब भी हमें कुछ प्रिंट करना होगा टर्मिनल पे, तो हम तब प्रिंट एलन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब फिर से देखते हैं कि हमने क्या करा बेसिकली इसमें। तो वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड आवर फर्स्ट प्रोग्राम दैट वी कैन राइट इज लाइक हेलो वर्ल्ड, या प्रिंट कैसे करते हैं, प्रिंट कैसे करते हैं टर्मिनल पे जावा का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जब मैंने फाइल बना दिया, ठीक है, यहाँ पर तो उसने खुद ब खुद ही फाइल बना दिया। अगर आप सेकंड टाइम कुछ फाइल बनाओगे तो ये ध्यान रखना है कि जो भी फाइल का नाम है वो मैचिंग होना चाहिए किसके साथ, इसका क्लास, जो एक क्लास होना चाहिए मेन क्लास, उसके साथ मैच करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर फाइल का नाम app.java है, जो जावा का जो फाइल नेम है उसका एक्सटेंशन और .java होता है एक्सटेंशन। जो भी फाइल अगर आपको पहचानना होगी कौन सा फाइल जावा का है, तो तब उसके फाइल के लास्ट में .java एक्सटेंशन उस फाइल का होगा, ठीक है। तो वही फाइल यहाँ पर बना के है, ठीक है। तो उसका जो फाइल नेम है और क्लास नेम है वो सेम है, ठीक है। तो वो हमें देखना, याद रखना है, पब्लिक क्लास कीवर्ड लिखना है जब, क्योंकि हमेशा जो भी जावा में प्रोग्राम लिखे जाते हैं वो क्लास ही होता है हमेशा। हमें कुछ भी मतलब क्लास ही बनाने पड़ते हैं हमेशा, ठीक है। फिर क्या अंदर, उसके अंदर एक मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन कैसे बनाते हैं, पहले आप इसको अभी याद ही रखो कि बेसिकली क्या होता है यहाँ पर, कैसे बनाते हैं मेन फंक्शन। और उसके अंदर जो भी आपको करना है, मतलब एक मशीन को बोलना है कि मेरे को ये करके दो, वो आप मेन फंक्शन के फिलहाल मेन फंक्शन के अंदर ही करो, ठीक है। तो इसको याद रखो पहले कि पब्लिक, ये एक पब्लिक मॉडिफायर है, ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर। ये स्टैटिक क्यों, आगे जब आप आगे चल के पढ़ोगे स्टैटिक, तो स्टैटिक इसलिए होता है कि ताकि हमें इस मेन फंक्शन का ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े, ठीक है। इसको हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। और बेसिकली JVM जो है वो ढूंढता है उस मेन फंक्शन को, और जब ये उसको मिलता है तो वहाँ से एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम स्टार्ट करता है, ठीक है। वाइड इसलिए कि ये जो फंक्शन है ये कुछ नहीं रिटर्न करता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर मैंने वाइड लिखा है। मेन उस फंक्शन का नाम है, ठीक है। हर क्लास में एक मेन फंक्शन, अगर हमें उसको प्रिंट या कुछ चीज़ें करवानी है तो हमें उसके अंदर मेन फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। और JVM जब भी उसको देखेगा, इस प्रोग्राम को कंपाइल करेगा, ठीक है, तो तब वो मेन फंक्शन ढूंढता है और वहीं से प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट करता है, ठीक है। ये लेता है इस फंक्शन के अंदर एक आर्गुमेंट, क्या, एक पैरामीटर लेता है एरे ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, एरे ऑफ स्ट्रिंग, जिसका मैंने इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो आप पहले इसको याद ही रखो कि कैसे हम ये लिखते हैं, ये बेसिक ऑफ लाइन। अब जो भी करना है हमें, तो वो उसके अंदर, ये जो कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर लिखे हैं इसके अंदर ही करेंगे, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया, फिर आई एम इखलाक प्रिंट किया, फिर 2 नंबर उसका मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई इस तरीके से, स्टार तरीके से कर सकते, या डिवाइड कर सकता हूँ, तो डिवाइड इस तरीके से लिख, या प्रिंट कैरेक्टर करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें जो है इस प्रिंट एलन के मदद से मैं वो कर सकता हूँ। आप इसके अंदर जो प्रिंट स्ट्रीम जो क्लास है उसके अंदर ये
जो फंक्शन है उसको आप देख सकते हो ध्यान से, क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। देखिए लॉन्ग प्रिंट कर सकते हो आप, यहाँ पर इंट प्रिंट कर सकते हो आप, इंटीजर या कैरेक्टर कोई, या बूलियन भी प्रिंट कर सकते हो, ठीक है, ट्रू या फॉल्स, बेसिकली कैरेक्टर, एरर ऑफ कैरेक्टर्स, डबल, फ्लोट, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इस प्रिंट एल फंक्शन की मदद से प्रिंट करवा सकते हो टर्मिनल पे, ठीक है। सो बेसिकली जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है, जो यहाँ भी मैंने रन करा तो इस कंपाइलर के थ्रू जाता है, ठीक है। कंपाइलर इस सारे कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। बाइट कोड क्या करता है, जेवीएम को देता है और जेवीएम फिर इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो मशीन लर्निंग मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो फिर जो मशीन इसको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो अब जिस मशीन में भी जेवीएम इंस्टॉल होगा, ठीक है, तो जावा का एक फेमस स्लोगन है कोड वंस एंड रन एनीवेयर, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या कहता है, कोड एक बार करो, आप एक ही मशीन में कोड करो, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि बिफोर द टाइम्स जिस तरीके का हार्डवेयर होता था उस मशीन में, ठीक है, उसी तरीके से हमें प्रोग्राम भी डिज़ाइन करना होता है या लिखना पड़ता है उसी लैंग्वेज में। लैंग्वेज स्पेसिफिक प्रोग्राम उस हार्डवेयर स्पेसिफिक लैंग्वेज होती थी, ठीक है। लेकिन जावा का यही मेन रीज़न था, उसने एक नया सिस्टम जेवीएम लाया जिसके अंदर क्या कर सकते हैं, जिस मशीन में भी अब वो जेवीएम इंस्टॉल है वो जावा को रन कर सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली बन गया कोड वंस एंड रन एनीवेयर, ठीक है। ये फेमस स्लोगन ऑफ जावा था, ठीक है। तो जावा का बहुत ही, अगर आप इसको अच्छे से समझते हो तो आप एक एंड्रॉयड डेवलपमेंट भी सीख सकते हो, या बहुत सारी चीज़ें सर्वर, बहुत सारी चीज़ें इसकी मदद से कर सकते हो, ठीक है। एंड ऑल्सो इट्स अ वेरी हाई लेवल लैंग्वेज, एंड जिसकी मदद से आप बहुत सारी रोबोस्ट एप्लीकेशंस बना सकते हो, ठीक है। सो आई थिंक दैट वाज एन इंट्रोडक्टिव वीडियो, एंड आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो, and if you like this video please give it a thumbs up, share as much as possible and just like it and comment it। तो हम इस वीडियो के बहुत सारे पार्ट्स ऑलरेडी बहुत डालेंगे जिसमें हम और भी जावा के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। हम बिगिनर से एडवांस तक जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। एंड सारे टॉपिक्स जो हैं हम कवर करेंगे, ठीक है। उसमें अंदर पहले वेरिएबल्स के अंदर जाएंगे, फिर उसके इफ स्टेटमेंट्स, फिर एल्स, और फिर लूप्स के बारे में, और बहुत सारी जितने भी टॉपिक्स हैं जावा में, तो उसको हम कवर करने वाले इस सीरीज़ में, ठीक है। सो या दैट वाज आई थिंक दैट वाज एनफ फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस। अल्लाह हाफिज़, बाय।